जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज खुल के सामने आ रहा है और यह न्यूज चाइनीज नेवी और चाइना के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके है। चाइनीज मीडिया में बताया जा रहा है कि चाइना का जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेज गति से शुरू किया गया है और चाइना अब इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करने के इरादा रख रहा है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से चाइना को अमेरिका द्वारा जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर शिकस्त दिया जा रहा है, इससे चाइना काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और चाइना ये मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है वो समुद्र के अंदर अमेरिका को चैलेंज कर पाए और अमेरिका का जो बड़े बड़े बेड़े है उसे काउंटर करने के लिए चाइनीज नेवी में बड़े आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये न्यूज सही है तो भारत और जापान जैसे देश के लिए ये एक खतरा बन सकता है, क्योंकि भारत और जापान चाइना की इमीडिएट नेबर है और चाइना सबसे पहले एग्रेशन इन देशों की तरफ ही दिखाएगा। पिछले साल ही चाइनीज नेवी में दूसरा और चाइना के द्वारा बनाया हुआ पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनली शामिल किया गया, जिसे चाइना की तरफ से सांगडोंग का नाम दिया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में लियोनिंग प्रोविंस के डालियन शिपयार्ड में शुरू किया गया था और ये चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब यूक्रेन से खरीदा हुआ लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पे ही बनाया गया था। पर हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट के बात को माने तो जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सांघाई में बनाया जा रहा है और ये पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियरों के तुलना में आकार में बड़ा और टोटली अलग होगा। इनमें से जो टाइप 001 का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू किया गया था, जबकि दूसरे जहाज का कंस्ट्रक्शन सेम शिपयार्ड में 2018 से शुरू किया गया। और चाइनीज मीडिया का कहना है कि दूसरा होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को 2025 तक ऑपरेशनल किया जाएगा, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इससे भी तेज गति से कंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि तब तक चाइना के वर्करों को ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी चाइना के इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर कुछ रिपोर्टों का खुलासा किया गया था, जहां पे अमेरिका द्वारा बताया गया था कि चाइना जो टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये पिछले एयरक्राफ्ट कैरियरों के तुलना में करीबन 15,000 टन ज्यादा भारी और करीब 85,000 टन का वजनी होगा। इसमें 50 एयरक्राफ्टों को रखने का सुविधाएं होगा और ये एक पूरी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं, लेकिन एक मिड साइज एयरक्राफ्ट कैरियर और सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के दरमियानी हिस्से का होगा। दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में यह भी बताया गया है कि 2018 में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर तेज गति से काम चल रहा था, लेकिन 2019 में चाइना में जो महामारी फैला उसके वजह से कंस्ट्रक्शन को कुछ महीनों के लिए रोका गया था। पर फिर से एक बार चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शनों को फुल थ्रोटल के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल में ही चाइना की तरफ से बताया गया था कि 2035 तक चाइना अपने बेड़े में 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करेगा, जबकि 2049 तक चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब चाइना जिस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन को तेज गति दे रहा है, यह साफ दर्शाता है कि चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों से काफी ज्यादा घबराया हुआ है और अपने वैश्विक रणनीतियों को पूरा करने के लिए चाइना अपने हथियारों के डेवलपमेंट को तेज गति कर रहा है। पर दोस्तों, इससे भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भारत अभी फिलहाल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रहा है और भारत के पास अंडर कंस्ट्रक्शन में भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत कई सालों का डिले झेल चुका है और आईएनएस विशाल को लेकर हाल ही में अटकलें लगाया जा रहा है कि शायद इसका कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। कुछ दिनों से इंडियन मीडिया में इस बात को लेकर भी डिबेट चल रहा है कि इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर का ज्यादा जरूरत है या फिर सबमरीन का। पर मेरा बात माने तो इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन दोनों का ही जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में समुद्र ही लड़ाई के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बनेगा। इंडियन ओशन के अंदर चाइना जिस तरीके से अपने कदम को बढ़ा रहा है, उस दरमियान अगर चाइना के हाथ में कुछ बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर लग जाता है तो चाइना अपना इन हरकतों को और तेज गति करेगा और माना जा रहा है कि चाइना अगर 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल करेगा तो इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन स्पेसिफिक होगा और चाइना चाहेगा कि इनका इस्तेमाल करके चाइना मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर अपना दबदबे को मजबूत करे। इंडिया के नेवल चीफ ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडियन नेवी को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है, जिससे हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 कोस्ट लाइन में डिप्लॉयड रहे और एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफीड या मेंटेनेंस के लिए हार्बर में रहे। और ऐसे वक्त में अगर आईएनएस विशाल को लेके डिले किया जाता है या फिर इसके प्रोजेक्ट को रोका जाता है तो ये इंडिया के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा दिक्कत का रूप ले सकता है। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, अब जापान जैसे देश को भी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े हथियारों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिन हथियारों को जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बनाना बंद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण के बाद जापान के ऊपर बहुत सारे हथियारों को बनाने का पाबंदी है और चाइना के खतरे को देखते हुए अब अमेरिका जैसे देशों को इस तरीके का पाबंदी को हटा लेना चाहिए। जापान ऑलरेडी एडवांस सरीन हथियार बनाने में काफी ज्यादा महारत रखता है और जापान द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही बहुत सारे एडवांस सरीन हथियारों को डेवलप कर चुका था और जापान को अगर खुला हाथ दिया जाता है तो माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर जापान भी अपने बेड़े में कुछ बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल कर सकता है, जिससे आने वाले समय में साउथ चाइना सी के अंदर और पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना के ऊपर लगाम लगाना संभव हो पाएगा।
और दोस्तों खाली इतना नहीं, अगर जापान और इंडिया जैसे देश नेवल सेक्टर में ज्यादा स्ट्रांग होता है तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अमेरिका को इससे इन एरिया में अपना प्रेजेंस को ज्यादा रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जापान और भारत जैसे देश ही काफी होगा चाइना को समुद्र के अंदर तबाह करने के लिए। तो दोस्तों सिंपली चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए आगे बढ़ रहा है, उससे भारत को भी अब सबक लेना चाहिए और भारत को भी एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन को तेज गति करने के साथ साथ फ्यूचर के एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर अभी से ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।